जान सलामत है तो ये नरेंद्र मोदी की वजह से है। गोलियों से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी देखी, आतंक देखा है, ये लोग आप नहीं चलाओगे। क्यों? बिल्कुल चलाएंगे। क्यों नहीं चलाओगे? हम बिल्कुल चलाएंगे। क्यों नहीं चलाओगे? बिल्कुल क्योंकि मुझे पता है आप बिल्कुल चलाएंगे। को शक था, नहीं सकता। दिमाग से निकालो। अगर हमें जिंदगियां मिली है नरेंद्र मोदी की वजह से मिली है। अगर कश्मीर ने एक नया जन्म लिया है वो नरेंद्र मोदी की वजह से लिया। अगर कश्मीर ने आज कश्मीर अगर हिंदुस्तान का ताज माना जाता है, नरेंद्र मोदी की देन से माना जाता है। जब कांग्रेस सरकार वहां पे हुआ करती थी तब पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था। भाजपा 10 साल सत्ता में रह के आज पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। ये है मोदी की पावर। इस शख्स की जब यहाँ पे आप सुरक्षित देख रहे हो, जान सलामत है तो ये नरेंद्र मोदी की वजह से है। इसलिए मैंने बोला आप लोग नहीं चलाओ। हम बिल्कुल चलाएंगे। देखिए होता है 400 पार का नारा, दूसरा होता है मोदी जी सत्ता में आएगा, तीसरा होता है क्यों आएगा। इसका कारण मैं बताऊंगा। मैं कश्मीर से हूँ। जब जिस कश्मीर में पाकिस्तान के नारे चल रहे थे, उस कश्मीर में आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हुए हैं। उस कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है। उस कश्मीर में आज टूरिज्म का बढ़ावा हुआ है। उस कश्मीर में आज युवाओं की जान बच रही है। उस कश्मीर में आज मेरे जैसे इंसान, मेरे जैसे युवा किसी भी स्टेट में जाके सर ऊपर करके बोल रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। कोई नागरिकता ही नहीं थी हमारे पास, कोई पहचान पत्र ही नहीं था हमारे पास। आज की हम गुजरे हुए लोग थे, हम बर्बाद हो चुके थे। वहाँ पे कश्मीर में आतंकवादी के नज़र से देखा जाता था। कश्मीर में हमें आतंकवादी के नज़र से देखा जाता था। हिंदुस्तान में क्या मैं आतंकवादी लग रहा हूँ आपको? बिल्कुल नहीं। क्या मैं आपको नज़र से आतंकवादी लग रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। अरे मुझे भी इस देश में रहने का हक है। ये अगर देन थी, जब पीला झंडा 40 साल वहाँ पे कश्मीर में रहा था, पाकिस्तानी तिरंगा, क्या वो कांग्रेस सरकार नहीं उतार सकती? क्या उस प्राइम मिनिस्टर में पावर कम थे? जब 10 साल सत्ता में भाजपा सरकार रही, खासकर नरेंद्र मोदी जी, वो पीला झंडा बाहर फेंक के देश का तिरंगा खड़ा किया लाल चौक जैसे जगहों पर, और उस लाल चौक में जाके आज सलाम ठोकता हूँ अपने तिरंगे को। आज सलाम ठोकता हूँ अपने तिरंगे को। क्यों बोल रहे थे पाकिस्तानी तिरंगा रखो? यासीन मलिक जैसे लोगों को पनाह दे के बिठाया था वहाँ पे। वोट बैंक था, आतंक के दुकान खोले जाते थे। अरे पत्रकार साहब, मुझे पता है आपके पेट में क्या नाच रहा है, मैं सब कुछ बताऊंगा। हम जो बोलेंगे, जो दिल से आवाज निकलेगी वही बोलेंगे। मैंने यहीं से सवाल भी किया, जवाब भी दे दिया। मैंने बोला आप हम चाहते क्यों है भाजपा सरकार को? इसीलिए अगर भाजपा सरकार 2014 से पहले कश्मीर में होती, इस देश में होती, आज 24 साल का लड़का आपको इधर नहीं मिलता, किसी IAS या IPS कुर्सी पे होता मैं। वो सपने तोड़ने वाला कांग्रेस सरकार है। हमारे सपनों को चकनाचूर करने वाला कांग्रेस सरकार है। कांग्रेसियों सुनो, आप डोंग इन दिल्ली के लोगों को बता सकते हो, बाकी को स्टेट को बता सकते हो, हम जैसे कश्मीरी को नहीं बता सकते। हम गोलियों से निकले हुए लोग हैं। जिन युवाओं के ऊपर आप गोलियां चला रहे थे, आज युवा आके दिल्ली में खड़ा होके हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारे लगा रहा है। और ये हक हमें नहीं मिल रहा था 2014 से पहले। हमें ऐसा लगता था कि हम किसी बर्बाद स्टेट में रह रहे हैं, हम किसी बर्बाद घर में रह रहे हैं। सच्चाई जो होगी, अब उनको मैं बोलना चाहता हूँ, जो वहाँ पे कश्मीरी 99% या 95% लोग चाहते हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, और जो 5% वहाँ के राजनीति और आतंकवादियों का जिनके साथ बढ़ावा देते हैं आतंकवादियों को, उनको बोलना चाहता हूँ, ये देखो, कैमरा घुमाओ, ये देखो आ रहा है तुम्हारा बाप तुम्हें सीधा करने के लिए, जो कांग्रेस से 70 सालों में नहीं करके दिखाया कश्मीर के लिए, वो भाजपा सरकार ने 10 साल में करके दिखाया।
वो भाजपा सरकार ने हमें सीने से लगाकर हमारा स्वागत किया। और आप बोल रहे हो हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही है। मैंने कल नमाज भी अदा की है चांदनी चौक में सड़क पे। मैंने बोला अल्लाह ताला से अगर आपने फिर से हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं लौटाया तो मेरे जैसे युवाओं की जान चली जाएगी, मेरे जैसे युवाओं के ऊपर आतंकवादी हमले हो जाएंगे, मेरे जैसे युवाओं पर पत्थरबाजी के लिए मजबूर करेंगे, मेरे जैसे युवाओं के ऊपर साजिशें चलेगी, मेरे बहनों के ऊपर आतंकवादियों का रेप हो जाएगा। मैं बोलना चाहता हूं उन आतंकवादियों को, पाकिस्तानी कायरों जिस कश्मीर की बात आप कर रहे हो, आज तो बोल रहे हैं हमारा जो कश्मीर हमारे पास है उसको भी ले जाओ। आ रहा है बाप तुम्हारा, नक्शे से मिटने वाले हो। जो जुल्म आप लोगों ने हम पे किया, जो एक मुस्लिम ने हमारे मुस्लिम पर, और आप अपने आप को मुस्लिम बता रहे हो। अरे कौन से मुस्लिम धर्म में लिखा है एक मुस्लिम को मारे? कौन से कुरान पाक में लिखा है एक आतंकवादी बनके हमारे जैसे युवाओं की जान ले? मुझे बताइए पत्रकार साहब, हमारे जैसे युवा, मेरे जैसे जवान युवा, पता नहीं कितने हजार युवा मर गए कश्मीर में, पता नहीं कितने हजारों की जानें चली गई, पता नहीं कितनी माओं से बेटे छीने गए, कितने बाप से बेटे छीने गए, कितनी बहनों से भाई छीने गए, ये हम जानते हैं। ये इसीलिए हम चाहते हैं, भाजपा सरकार चाहते हैं। ये इस बार का जो चुनाव रहा, इस बार पिछले बार के मुकाबले अगर तो देखा जाए तो सीट में कुछ गिरावट भाजपा के लिए आई है, इसको कैसे देखो पत्रकार साहब, एक बात बताना चाहता हूं, जब सारे चोर इकट्ठे हो गए एक दूसरे का सहारा लेके, बोला कि शेर को गिराएंगे, शेर अकेला मैदान में खड़ा है। इस सीटे वीटे की बात आप छोड़ दो, ये सोचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहा है, उसका जो पुकार होता है वो करके दिखाता है। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि गठबंधन जो इनका है एनडीए, उसमें टूट होने वाली है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इधर आ जाएंगे और हमारी सरकार को। ये सारी बातें अपने मुंह से बोलते हैं, समझ रहे मेरी बात। जो केजरीवाल, आपका दिल्ली का केजरीवाल, बच्चे की कसम खाकर बोलता था कि मैं कभी इन चोरों के साथ कभी नहीं मिल पाऊंगा, और बोलता था वो केजरीवाल, अरे भाजपा सरकार के पास ऐसी कौन सी मशीनें ये सारे चोर धुल जाते हैं। आज मैं उस केजरीवाल को बोलना चाहता हूँ, तुम्हारी तो टिकट कट गई, तुम्हारे पास कौन सी मशीनें सारे चोर इकट्ठे होकर मशीन में धुल रहे हैं? बता दीजिए पत्रकार साहब, कुछ नहीं होने वाला। 7 बजे तक आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ, देख लेना टीवी पे आकर रिजल्ट क्या आएगा। जो नारा है वो लेके आएगा।